अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग की जो क्लियरेंस का जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो खैरियत से ख़त्म हो गया है, और जिसके नतीजे में आईएसपीआर के बयान के मुताबिक 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि उनके पंजे से जितने भी यरगमाली थे जो ट्रेन में थे, जो जिंदा थे, उनको बचा लिया गया है और उनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। 21 वो यरगमाली, वो लोग जो है वो हलाक हुए हैं जिनको उन्होंने ऑपरेशन शुरू होने से पहले कत्ल कर दिया गया था। ऑपरेशन के दौरान कोई भी जो है वो यरगमाली, किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, सब के सब जो है वो सेफली उनको छुड़ा लिया गया है। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आईएसपीआर की जानब से कल हुई है, और इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है अहमद शरीफ चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल की तरफ से, और कहा गया है कि सारे जो रेस्क्यू ज़राए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनमें पाकिस्तान फौज है, एफएफसी है, और पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उन्होंने हिस्सा लिया, और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हिस्सा लिया, और इस ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली पॉलिटिशियन हैं, जिनमें से सदर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर है, और दीगर जो हैं, उन्होंने तहे दिल से शुक्रगुजार किया पाकिस्तान आर्मी का और उन इदारों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और कहा कि हम पाकिस्तानी फौज कभी भी दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे, हम मुतहद हैं और हम मुनज़्ज़म है। चलो, ये तो अच्छी खबर है कि जो ऑपरेशन है वो कंक्लूड किया गया, और जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल दिया गया, और सेफली निकाल दिया गया। ये बहुत बड़ी अप्रिशिएटिंग न्यूज़ है। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हो रहे हैं जहन में, वो ये हैं। चलो, क्वेश्चंस से पहले हम आपको ये बताते चलें कि जब पाकिस्तान का ये मसला पेश आया ट्रेन हाईजैकिंग का, तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को जो है वो एक सॉलिडरिटी शो की। बड़े बड़े सुपर पावर्स, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चाइना है, रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दे ऑल शोड सॉलिडरिटी विद पाकिस्तान इन द क्रूशियल टाइम, कि भाई हम पाकिस्तान के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान को जो है वो हम बैक फुट पर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ। अब चलो, ये जो मसला है वो तो हल हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो जहन में गर्दिश कर रहे हैं कि भाई आखिर ये उनका जो जवाब है हमें कौन देगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई इंटर मिनिस्टर साहब जो थे, मोहसिन नकवी साहब, वो इतने जो है ना सरगर्म नज़र नहीं आए इस पूरे वाक़े के दौरान। हालांकि होना यही चाहिए था कि ही शुड बी देयर इन कोयटा, उसको कोयटा में होना चाहिए था, उसको ऑपरेशन के जो है आसपास होना चाहिए था, अपडेटेड जो है ना वो मीडिया को भी करना चाहिए था, खुद भी रहना चाहिए था। लेकिन हमें ये नज़र नहीं आया कि जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो वहाँ गए हों। हाँ, आज कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का और मोहसिन नकवी साहब का जो है वो हंगामी दौरा है कोयटा का, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब ऑपरेशन हो रहा था तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं थे। ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल दिखाई दे रहा है, उठाया जा रहा है मीडिया की तरफ से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये इतने जो टेररिस्ट हैं वो जमा कैसे हुए। देखे ना, कहा जा रहा है कि 33 टेररिस्ट थे जिन्होंने इस पूरे वाक़े में ट्रेन को हाईजैक किया। तो ये कहाँ जमा हुए थे, क्यों जमा हुए? और पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को जो है ना एज अ सिक्योरिटी फेलियर या इंटेलिजेंस फेलियर कंसिडर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे इंटेलिजेंस इदारे चौकस होते और इनके ऊपर बर वक्त नज़र रखते तो ये इतना बड़ा सान्या कोयटा में नहीं हो पाता, और इसको कबल वक्त जो है वो रोका जा सकता था। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, और फिर ये क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया जा रहा है। नो डाउट पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे, दे आर डूइंग वेल, बट अगर इस चीज़ के जो इंसिडेंट होते हैं, इस चीज़ के जो वाक़यात होते हैं, तो ज़ाहिर है क्वेश्चन उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ज़रूर उठेगा, और फिर लोग सवाल पूछेंगे और रीजंस पूछेंगे कि भाई वेयर वर देयर। जब इंसिडेंट हुआ, इतने से टेररिस्ट जो है वो जमा हुए और उन्होंने वाक़या किया, तो इंटेलिजेंस फेलियर के कारण ये सब कुछ हुआ है। तो इस चीज़ के लिए ये हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, तो रखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोगों को आप कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब दें, ना सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कंक्लूजन के हवाले से बता दें, और जो है वो कहें कि भाई ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेल। लेकिन इन फ्यूचर लग रहा है कि बलूचिस्तान के हालात जो है वो में भी मज़ीद ख़राब हों, और बलूचिस्तान के हवाले से रियासत की अब पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि बेलें तो एग्जिस्ट कर रही है, वो ख़त्म नहीं हुई है, उसको कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, रहा कर रही है, अफगानिस्तान कर रहा है, कोई और कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। वो भी पता लगाना इन्हीं का काम है, हमारी रियासत का काम है, इंटेलिजेंस इदारों का काम है, उनसे निपटना इन्हीं का काम है। तो गुजारिश ये है, उम्मीद ये करते हैं कि इन फ्यूचर पाकिस्तान की जो रियासत है वो बलूचिस्तान का जो मामला है उसके लिए कोई ना कोई हल निकालेंगे, और वो हल जो है वो पुरअमन हल होना चाहिए, जिसके ज़रिए जो है ना वो आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसे वाक़यात ना हो, और बजाय के ऐसे वाक़यात होने से, रिपीट होने से, कोई इस तरह का हल निकाला जाए जिससे ये मसला हल हो, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, और बलूचिस्तान के लोग
جو طویل مدت سے لے کر جو وہ آپریشنس دیکھ رہے ہیں، خون ریزی دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی سکھ کا سانس ملے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، ہمیں اپنی رائے سے کریں ضرور آگاہ، رکھیے اپنا خیال، اللہ حافظ۔